आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक बात ध्यान से सुनना, आपको मालूम होगा ये बातें आपके साथ भी हुई होगी, लेकिन इसमें जय पाने का तरीका क्या है ये बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। हमारी उन्नति जब ही हो सकती है। अब इसमें करना क्या है वो बाद में बताया जाएगा, लेकिन आप इस बात को समझना कि आपको मालूम होगा कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जैसे संडे है, संडे को परमेश्वर के भवन में जाते हैं, विश्राम दिन का पालन करते हैं, आनंद का दिन करके मनाते हैं और आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और आनंद मनाते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। कई कई बार तो घर में ही प्रार्थना करते हैं, नाइट प्रेयर करते हैं और मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब डे बाय डे प्रे करते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब आप कभी भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में से हटते हो, मतलब उठते हो, कहने का मतलब अगर आप घर में बैठे हो, अगर आप प्रार्थना करके हटे हो या आराधना करके हटे हो तो उसके बाद क्या होता है? या कभी भी आप चर्च में गए हो, चर्च में जाने के बाद, आराधना प्रार्थना करने के बाद, अटेंड करने के बाद सब कुछ, जब आप चर्च से बाहर निकलते हो तो उसके बाद क्या होता है? ये बहुत गहरी बात है, इस बात को समझना। आपने फील की होगी कि एक थोड़ी सी कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, दोष लगाना और बुराई करना और एक दूसरे की तेरी मेरी करना और एक दूसरे के अंदर बुराई ढूंढना, कमी निकालना और गलत फोटोज, गलत वीडियोस और एक दूसरे को माफ़ ना करना, नामाफ़ी की बातें, ईर्ष्या, लालच, लोभ, मोह और मतलब अपनी ऐशो आराम करना, अपनी अभिलाषों में फिर से जुड़ जाना। ऐसा क्यों है? और ऐसा होता भी है तो इंसान का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उसकी आशीष खोने का। इंसान परमेश्वर की उपस्थिति में बना क्यों नहीं रहता है और अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े चिन्हों चमत्कार क्यों नहीं देखता है और प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है और किसी के लिए प्रार्थना करता है तो उनके जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होते हैं? अपने बिगड़े काम क्यों नहीं संवरते हैं और दूसरे लोगों के जीवन में इतने बड़े बड़े काम होते हैं? हम तो आराधना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में से निकलते हैं, आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह पिता के साथ संगति करने जाया करते थे और शैतान ने कई बार यीशु को भरमाने की कोशिश करी थी। लिखा है कि जब 40 दिन का वो यीशु मसीह का उपवास रहा, यीशु मसीह निराहार रहा, तो यीशु मसीह को भूख लगी तो शैतान ने भरमाने की कोशिश करी। मतलब जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में से हटे, कहने का मतलब जब वो परमेश्वर के साथ संगति करने के बाद जब वो निकल रहे थे वहाँ से, या जब भी अपने आराधना प्रार्थना परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाकर अपना काम पूरा करके अपनी जिम्मेदारी को निभाकर जब हम हटते हैं या जब चर्च से आते हैं तो क्या होता है? यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था? यीशु मसीह को शैतान ने भरमाने की कोशिश करी थी और यही चीज़ इंसान के साथ आज होती है। क्यों होती है? क्योंकि शैतान जानता है कि जो ये बच्चा, ये जो लड़का, ये जो लड़की है, ये चर्च से अभी अभी निकले हैं, ये परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करके निकले हैं और उन्होंने भी सामर्थ पाई है, इन्होंने ताकत पाई है। ये बात मनुष्य नहीं जानता है, जो प्रार्थना आराधना कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं जानते, लेकिन शैतान जानता है। अगर ये अभी प्रार्थना आराधना करके उठाया, अगर इसने किसी के लिए प्रार्थना कर दी, अगर इसने किसी को आशीष दे दी तो उसको जरूर मिल जाएगी, उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। लेकिन शैतान आपके जुबानों पर अपने शब्दों को कैसे कंट्रोल करता था, अपने शब्दों को कैसे डालता था, अपने शब्दों से कैसे कंट्रोल करता था? सबसे बड़ा कारण ये है, हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट करता है जिसके द्वारा हमारे मुंह से गलत कन्फेशन हो, गलत शब्द निकले, नेगेटिविटी निकले और गलत अंगीकार हो, जिसके द्वारा हम लोगों ने, मतलब आप लोगों ने, हम में से किसी ने भी जो प्रार्थना में से उठने के बाद जो सामर्थ्य और अभिषेक पाया है वो खो जाए। यही तो शैतान की सबसे बड़ी चाल है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी तो हुआ ऐसा कि शैतान को पता था ये सामर्थ पाई है इसने, ये आत्मा से भरा हुआ है, वचनों से भरा हुआ है, अब मैं इसको भरमाता हूँ, देख इसके सामने ऐसी ऐसी परिस्थिति रखूंगा। तो वो भी कभी कभी ऐसी लड़ाई दंगे वाली परिस्थिति रखता है शैतान आपके और हमारे बीच के सामने। क्यों? क्योंकि इसको वो शैतान जानता है कि अरे ये तो ढीला है, इसकी कमजोरी तो व्यभिचार है, इसको किसी लड़की को दिखाता हूँ, इसकी कमजोरी तो पैसा है, इसको धन के बारे में याद दिलाता हूँ, टेंशन दिलाता हूँ, इसकी कमजोरी तो यार ये वाली बात है, इसका नुकसान कराता हूँ, इसके पास पैसा तो है नहीं, कर्जे वाली बात है, ये बात है, वो बात है। एक बार इसको कर्जे वाला बंदा फ़ोन कर देगा ना तो इसका फिर से टेंशन में आ जाएगा चर्च से निकलने के बाद, कोई बात नहीं इसको करता हूँ। तो शैतान बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो चर्च में से निकला है, प्रभु की उपस्थिति में से उठा है, कि उसका अभिषेक खराब हो और वो अपने मुंह से गलत शब्द बोले। जैसे कि सामने कोई समस्या को दिखा दिया, बीमारी को दिखा दिया, कर्जे को दिखा दिया, घटी को दिखा दिया, गरीबी को दिखा दिया, या किसी भी प्रकार के दुख को दिखा दिया, लड़ाई दंगे को दिखा दिया, या मौत को दिखा दिया, एक्सीडेंट को दिखा दिया, या कोई भी बैड न्यूज़ को दिखा दिया। तो ये सब चीज़ें शैतान दिखाता है कि हाँ भाई ये बंदा भी चर्च में से निकला है, परमेश्वर के पास से सामर्थ पाके, अब इसको ये चीज़ दिखाऊंगा ना तो इसकी सारी सामर्थ कुड़कुड़ाने में निकल जाएगी, बुड़बुड़ाने में निकल जाएगी, दोष लगाने में निकल जाएगी, लड़ने में निकल जाएगी,
कभी ये परमेश्वर से लड़ेगा या अपने लोगों से लड़ जाएगा, या तो अपने लोगों को दोष लगाएगा या परमेश्वर को दोष लगाएगा, लेकिन अपनी गलती नहीं मानेगा। या तो गिल्टी कॉन्शियस में इतना गिर पड़ जाएगा कि इसको सच्चाई, खराई, पवित्रता में ध्यान ही नहीं रहेगा और ये पाप कर बैठेगा। और पाप करने के कारण मैं इसके जीवन में पूरी तरीके से काम कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने शब्दों के द्वारा मुझे अपने जीवन में नियंत्रण दिया है। और जैसे ही ये परमेश्वर का दास या परमेश्वर का बेटा या बेटी अपने मुंह से गलत शब्द बोलेगा, तो वैसे ही मैं इसके जीवन में और खतरनाक तरीके से एंटर करूंगा और उसके जीवन को पूरी तरीके से नाश या खराब कर डालूंगा और इसको बर्बाद कर डालूंगा। और एंड में इसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, या तो सुसाइड करेगा, या तो परमेश्वर को छोड़कर वापस मूर्ति पूजा में लग जाएगा, या तो किसी की भी पूजा नहीं करेगा, वरन अपने लिए और दूसरों के लिए श्राप का और मौत का कारण बन जाएगा। या तो खुद मारेगा अपने आप को, या तो दूसरों को मार देगा, या तो किसी की जिंदगी खराब करने की कोशिश करेगा, या तो किसी से बदला लेगा, या तो सबको छोड़ छाड़ कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तो यही तो शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि इंसान अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं करता है। आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने क्या किया था? यीशु मसीह ने, चलो यीशु मसीह के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम चैप्टर ले बाइबल का, पहली वर्ष मतलब पहला अध्याय और पहला वचन अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और तीसरी आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। मतलब इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करना कि आज हम क्या करते हैं, अगर हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाती है ना, तो हम समस्या का नाम लेते हैं, समस्या के गीत गाने लग जाते हैं। अरे यार ये हो गया, पेमेंट के बारे में ये हो गया, पैसे के बारे में ये हो गया, लड़ाई दंगा, ये बात हो गई, वो बात होगी, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, सौ मुँह सौ बातें। लेकिन हमें ना पॉजिटिव कन्फेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। हम समस्या के गीत गाते हैं लेकिन हम समाधान कभी नहीं बोलते हैं। समाधान क्या है? परमेश्वर का वचन। अब आपको मालूम होगा, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा है दूसरी आयत में, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। परमेश्वर ने समस्या को देखा, अंधेरेपन को देखा, बेडोलपन को देखा, सुनसानपन को देखा। जैसे कभी कभी हमारे जीवन में कभी कभी कोई अंधेरापन या बेडोल हो जाता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है और खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, नुकसान हो जाता है और बिल्कुल सुनसान सा लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करके कैसे बनाया, फिर भी इतनी सारी समस्या कैसे उत्पन्न होगी। और लिखा है, आगे लिखा, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ कर दिया, अपनी तरफ से बेस्ट किया, फिर भी हमारी जिंदगी में या दूसरे की जिंदगी में अंधियारा कैसे है, या हमारे घर में अंधियारा कैसे है। तो इंसान पता है क्या करता है? तो इंसान है ना अंधियारे के ही गीत गाता है, बेडोलपन के गीत गाता है, बुराई के ही, उस समस्या के ही गीत गाता है कि भाई ऐसा है मेरे घर में, वैसा है मेरे घर में, ये परेशान करता है, वो परेशान करता है, ये शैतानी करता है, वो शैतानी करता है। लिखा है कि जैसा तो बोलेगा वैसा मैं कर दूंगा। अब आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा है ना, परमेश्वर उस शब्द को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है और शैतान आपके शब्दों की ताकत को जानता है, इसलिए शैतान आपको सही शब्द बोलने नहीं दे रहा है। जब भी तो आपके सामने इस परिस्थिति क्रिएट करी है। और परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति में क्या किया? लिखा है तीसरी आयत में कि जब परमेश्वर ने देखा ये सब कुछ, तो लिखा है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने गलत नहीं बोला। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि भाई ये बेडोलपन है ठीक हो जाए, ये सुनसानपन ठीक हो जाए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अंधियारा तू चल हट जा यहाँ से, अंधियारा पीछे हो जा, अंधियारा खत्म हो जा। परमेश्वर ने समस्या को 1% भी नहीं बोला। परमेश्वर ने समस्या को खत्म करने के लिए समाधान का इंतजाम किया। जैसे अगर कोई बीमार है ना, तो उसको ये बोलना है कि तू ठीक है। हमें ये नहीं बोलना है कि तू रोगी है यार, रोग हो गया, ये हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, अब ठीक हो गया नहीं होगा पता नहीं, चल देखते हैं। नहीं, परमेश्वर ने समस्या का समाधान बोला। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने अंधेरे को बाल्टी में भर भर के साइड में नहीं फेंका। परमेश्वर ने समस्या को नहीं बोला, वरन शब्द को बोला। शब्द क्या है? पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी को बोला। अपने शब्दों की सामर्थ्य को समझकर परमेश्वर ने कहा, उजियाले को खोल दिया, उजियाले का अंगीकार किया। तो लिखा है जैसे ही परमेश्वर ने उजियाला बोला कि उजियाला हो, तो लिखा है उजियाला हो गया। तो यही चीज है। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। समझ रहे हो? तथा सांझ हुई, फिर बौर हुआ, इसी प्रकार पहला दिन हो गया। और हम लोग क्या करते हैं? अरे यार वो तो बात मानता ही नहीं है, मेरा पति तो सुनता ही नहीं है, वो तो विश्वास में नहीं है। जितना हम गलत कन्फेशन कर रहे हैं ना, उतना हमारा पति बिगड़ रहा है। उतना, कहने का मतलब जितना हम गलत बोल रहे हैं ना, उतना आप अपने जीवन में समस्या को देखोगे। कहने का मतलब ये है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई ये तो बीमार है, बीमार है, बीमार है, तो वो बीमार डेफिनेटली होगा, वो चंगा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे गलत शब्द ऐसे हैं।
और अगर मैं देख रहा हूँ ना कि भाई मेरा बाप पीता है पीता है पीता है पीता है, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा है, तो वो सच में ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे शब्द ही गलत निकल रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। उसका वचन कहता है कि जो जुबान से जैसा भी जो तू शब्द निकालेगा वो पूरा होगा। अब वो अच्छा निकालना है गलत निकालना है वो आपके हाथ में है। इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने परमेश्वर को ये अधिकार और ये सामर्थ दे रखी है। अभी हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये हमें पता है, ये हमें जानना है, ये हम जानते भी हैं। कोई कहता है कि यार उम्र हो गई है, अब तो बीमारी लगनी ही थी। अगर हमारे शब्द है ना तो सच में लगनी थी बीमारी, और आजाद भी नहीं कर सकता कोई। क्यों? क्योंकि शब्द ही ऐसे हैं। किसी के बाप में भी दम नहीं है। अगर यीशु भी आ जाएगा ना तब वो खुद भी प्रार्थना कर देगा हाथ रख के, तब भी चंगा नहीं हो सकता इंसान। तब भी घर परिवार नहीं बदल सकता, तब भी पति नहीं बदल सकता, तब भी पत्नी नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि हमारे शब्द ही ऐसे हैं। हम समस्या के गीत गाते रहते हैं। कभी हमने अपने अंगीकारों पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करी। शैतान एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दिखाता रहता है और हम उसके समस्या के गीत गाते रहते हैं। गाते गाते हैं भविष्यवाणी करते हैं। जैसा हम बोलेंगे वही भविष्यवाणी होती है, उसको थोड़ी देर बाद ही हम और समस्या को देखते हैं अपनी आंखों से। यही तो हमारे शब्दों की ताकत है। इन शब्दों की ताकतों को हम समझ ही तो नहीं रहे हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। फिर हम कहते हैं कि यीशु हमारे जीवन में काम नहीं करता है, यीशु चंगा नहीं करता है, यीशु आशीष नहीं देता है, यीशु ने हमारी समस्या को खत्म नहीं करा है, यीशु ने मुझे चंगा नहीं करा है, यीशु ने मुझे मेरे पापों को क्षमा नहीं करा है। तब फिर ये सारी समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? फिर बाद में हम यीशु पर दोष लगाते हैं। पहले ही यीशु ने बोल दिया, भैया अपने जुबान को वश में रख, इस जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। तू जीवन बोलेगा तो जीवन मिलेगा सामने वाले को, तेरी समस्या को समाधान मिलेगा। अगर तेरे बिजनेस को बोलेगा ना कि जीवन मिले, कि मेरा बिजनेस प्रॉस्पर हो जाए, तो बढ़ेगा। चाहे आज घटी है लेकिन आने वाले समय में बढ़ती होगी। हमें अपनी जुबानों पर नियंत्रण रखना है। कई बार तो शैतान भरमाता है। ऐसी ऐसी गवाहियां हैं कि परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बताया कि भाई तेरे को ये श्राप है, ये बीमारी तेरे बाप को थी, तेरे परदादा को थी, और ये बीमारी तुझे भी लग गई। अब इस बीमारी से जब भी आज़ाद हो सकता है जब तक ये श्राप नहीं टूटेगा। श्राप तोड़ते के साथ ही तो आज़ाद है। श्राप टूटने के बाद परमेश्वर ने उनको चंगा किया, लेकिन 8 से 10 दिन बाद फिर से वही समस्या उत्पन्न हो गई। और उत्पन्न होने के बाद कई बार तो शैतान भरमाता है, देख तेरा श्राप तो टूटा ही नहीं है। अगर उस समय पर अगर वो परमेश्वर का दास, अगर वो परमेश्वर का बेटा या बेटी अगर उस समस्या के गीत गाता तो वो समस्या सच में उत्पन्न हो जाती। लेकिन उसको ये बात ध्यान रही कि नहीं, परमेश्वर करता है तो पूरा काम करता है, छुटकारा देता है तो पूरा छुटकारा देता है, चंगा करता है तो पूरा चंगा करता है। शैतान तू मुझे डरा रहा है, शैतान मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि यीशु के नाम से मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ। और वो सच में यीशु के नाम से चंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान कभी कभी भरमाता है कि क्या सच में चंगा, चलो एक बार इसको डरा कर देखते हैं। कई बार होता है कि हाँ भाई ये आदमी पीकर आ गया, आज तो ये आदमी सुधरा हुआ है, क्या पता कल बिगड़ जाए, और सच में कल बिगड़ गया। अरे प्रभु ये तो एक ही दिन के लिए हुआ था, आगे होगा नहीं होगा पता नहीं। अगर हम खुद ही डावल डोल हो रहे तो सच में डावल डोल ही होने वाली बात है। अगर हम अपने विश्वास पर, अपने शब्दों पर डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे तो वो जरूर पूरा करेगा। क्योंकि कभी कभी शैतान भी भरमाता है, देख कल तो प्रार्थना हुई, कल तो ठीक था, लेकिन आज तो ये फिर से गलत लाइन में चला गया, तेरा पति तो बिगड़ गया, फिर से तेरा बेटा तो बिगड़ गया, तेरे देख तूने तो फिर से पाप कर दिया, तेरे से तो फिर से गलती हो गई, देख तेरा काम बिगड़ गया, देख तुझे चर्च नहीं जान, देख तू चर्च नहीं जा पाया, तू आराधना नहीं कर पाया, तू प्रार्थना नहीं कर पाया, देख तू वचन नहीं पढ़ पाई। कई बार शैतान भरमाता है, डराता है, लेकिन आपको उसको कुचलना है। आपको समस्या को देखकर समस्या के गीत नहीं गाने हैं, आपको परमेश्वर के वचन के गीत गाने, आराधना करनी है, बोलना है चुप गधे, चुप शैतान, मेरा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझे घुड़के और डांटे। शैतान तू हारा था, हारा है और हारा ही रहेगा। यीशु के नाम से मैं चंगी हूँ, यीशु के नाम से मैं चंगा हूँ, यीशु मसीह के नाम से मेरा पति बदल चुका है। वो विश्वास करेगा, आज नहीं तो कल जरूर करेगा, वो करेगा करेगा करेगा। मेरा पति जरूर बदलेगा, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य से नहीं होता वो परमेश्वर से हो सकता है, और जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं प्रार्थना भी करूंगी, मैं वचन भी पढ़ूंगी, मैं आराधना भी करूंगा, मैं परमेश्वर के गीत भी गाऊंगा, मैं चर्च भी जाऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ संगति भी करूंगा, और मैं आशीष भी पाऊंगा, मैं सामर्थ भी पाऊंगा, मेरी जुबान पर नियंत्रण भी होगा, मैं कोई पाप भी नहीं करूंगा। शैतान तू मेरे पास से चला जा। मैं उलझाने वाली वस्तुओं को, उलझाने वाले विचारों को मेरे जीवन से दूर करता हूँ, बांध कर यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ, खंडन करता हूँ। शैतान तो मेरे पास से दूर हो जा। तो बस आपको प्रार्थना करते रहना है, इन चीज़ों को डराना है, धमकाना है, और पैरों के नीचे रखना है शैतान की चालों को, ठीक है। और दूसरी बात यह है मेरे भाइयों बहनों, आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह को पता चला कि एक अंधा है, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि वो अंधा ठीक नहीं हो सकता। जैसे कि आपको मालूम होगा यीशु ने अंधे की आंखें खोली। यीशु मसीह ने लंगड़े को ये नहीं कहा कि तू लंगड़ा है, जा ये लंगड़ा, ये दवाई खा ले, वो दवाई खा ले, मुश्किल है ठीक होना, तू 38 वर्ष से नहीं हुआ तो अब क्या होगा। नहीं, यीशु मसीह ने बोला क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने बोला हाँ प्रभु,
लेकिन जब मैं उस पानी के कुंड में जाता हूँ, शीलो के कुंड में जाता हूँ, तो वहाँ पर कोई और आ जाता है, मुझसे पहले कोई और वहाँ पहुँच जाता है। यीशु ने कहा, देख तेरे पाप क्षमा हुए, तू चंगा हो गया है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो आदमी उसी समय चलने फिरने लगा। यीशु मसीह ने समस्या के गीत नहीं गाए, यीशु मसीह ने चंगाई के गीत गाए। और आपको मालूम होगा, जब लाजर मर गया था तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि भाई लाजर मर गया है, ये तो मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। नहीं, यीशु ने ये नहीं कहा कि अब ये जीवित नहीं हो सकता। यीशु ने समस्या के गीत नहीं गाए। यहाँ तक कि लोगों ने बोल दिया कि वो तो मर गया है, उसमें तो बदबू आ रही है, लेकिन यीशु ने नहीं बोला था। शैतान भरमा रहा था यीशु को, लेकिन भरमा नहीं पाया, किसी के बाप में दम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु वचन से और आत्मा से भरा हुआ था। यीशु इस बात की ताकत को जानता था कि मेरे शब्दों में क्या सामर्थ्य है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा हो जाएगा। और यीशु ने कहा लाजर बाहर आ, तो लाजर बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि यीशु के शब्दों में सामर्थ्य थी और वो अपनी सामर्थ्य को जानता था। उसको पता था कि मुझे गलत नहीं बोलना है। लोग चाहे कुछ भी बोलें, मुझे लोगों को देखकर काम नहीं करना है। लोग चाहे बोले कि मेरे जीवन में काम नहीं हुआ, मैं बीमार हूं, मुझे समस्या है, मुझे परेशानी है, मुझे बीमारी है, लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन पर अड़े रहना है, खड़े रहना है, दृढ़ बने रहना है कि मैं चंगा होऊंगा एक ना एक दिन, मैं जरूर चंगा होऊंगा, मैं आज ही से चंगाई को प्राप्त करूंगा। आज से मैं चंगा हो रहा हूं, आज से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, आज से मेरी अर्निंग बढ़ रही है, आज से मेरी सेविंग बढ़ रही है, आज से मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ रहा हूँ, आत्मा में बढ़ रहा हूँ, प्रकाश में बढ़ रहा हूँ, आज से मैं सच्चाई, खराई, पवित्रता में बढ़ रहा हूँ, आज से मैं परमेश्वर की अधीनता में बढ़ रहा हूँ, आज से मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में बढ़ रहा हूँ। आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में बढ़ना है, समझ रहे हो? आपको मालूम होगा, याईर की बेटी जब मर गई थी तो याईर का बाप बुलाने के लिए आया था, प्रभु मेरे साथ चल, मेरी बेटी बीमार है, ऐसी ये बात है, वैसी बात है। यीशु ने कहा चल, कहाँ है तेरी बेटी, लेके चल। वहाँ के लोगों ने कहा अरे वो तो मर गई है। तो यीशु ने पता क्या बोला? यीशु ने ये नहीं कहा अरे हाँ वो मर गई है, अरे वो तो मर गई है यार, नहीं कहा। यीशु को पता था कि जो सामर्थ मेरे बाप के शब्दों में है, वो सामर्थ मेरे शब्दों में है। यीशु ने अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यीशु जानता था कि जैसा मैं बोलूँगा वैसा हो जाएगा, और मुझे ये विश्वास है। तो यीशु ने ये नहीं कहा कि वो मर गई है, यीशु ने कहा कि वो सो रही है। क्यों? क्योंकि सोने वाले जागते हैं। यीशु को पता है वो सो रही है, और यीशु उसको जगाने के लिए गया। एक विश्वास से बोला बेटी उठ खड़ी हो, तो वो खड़ी हो गई। और यीशु ने कहा उसको कुछ खाने को दो। और लोग चौंक गए, जिन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया, जिन्होंने यीशु पर उंगली उठाई, जिन्होंने यीशु पर हंसी उड़ाई, अरे वो तो मर गई है, ये क्या जिंदा करेगा, अब ये जिंदा करने के लिए आया है, ऐसे कैसे करेगा? तो उनको मुंह की खानी पड़ी। परमेश्वर ने यीशु को सदा के घमंड का कारण ठहराया, और उन लोगों ने घुटने टिकाए यीशु के आगे। क्यों? क्योंकि यीशु अपने शब्दों का ध्यान रख रहा था। उसने अपनी मुंह की चौकसी करी और अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। क्या? कि उसने अपने जुबान को अपने नियंत्रण में रखा, अपने वश में रखा। उसने अपने जुबान को अपने कामों के, अपने गलत अभिलाषाओं के लिए, बुरी बातों के लिए, दोष लगाने के लिए, बुराई के लिए, पाप के लिए नहीं दिया, वरन परमेश्वर की भलाई के लिए और हमेशा आशीष बोलने के लिए और जीवन की बातें बोलने के लिए और प्रेम की बातें बोलने के लिए उसने हमेशा अपने जुबान को नियंत्रण में वरन काम में लेकर आया, नियंत्रण में रखा और काम में लेकर आया। समझने की कोशिश करना कि समस्या आपके सामने आती है चर्च से आने के बाद, जब आप प्रार्थना आराधना करके हटते हो या कहीं पर भी आते जाते हो, आप सोचते हो कि आपसे पाप ना हो, लेकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके शब्दों पर नियंत्रण नहीं है। आज से आप बोलना तो शुरू करो कि यीशु का मुझ पर अधिकार है, यीशु ने मेरे जुबान पर अपना नियंत्रण लिया है, मेरी आंखों पर यीशु का लहू लगा है, मेरे जुबान पर, मेरे कानों पर, मेरे विचारों पर, मेरे सोच विचार, मेरे मेमोरी पावर, मेरी याददाश्त पर, मेरे सेल फोन पर, मेरे आने जाने वाले रास्तों पर और मेरे शरीर के सभी अंगों में यीशु का लहू लगाए, मेरे लहू में यीशु का लहू मिलाए, मेरे हड्डी हड्डी मांस मांस गूदे गूदे पर यीशु का लहू लगाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चंगा हूँ। आप बोलना शुरू तो करो। देखो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से आप अपने कार्य को प्रकट करेगा और आप परमेश्वर की महिमा करोगे। आप आनंद से भर जाओगे, उसका धन्यवाद करते करते कभी नहीं थकोगे। आंसू के साथ घुटनों के बल आकर उसका धन्यवाद करोगे। क्या कहोगे कि सेनाओं का यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है, मैं उसके उपकार को कभी नहीं बोल सकता। तो मेरे भाई और बहनों, बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने शब्दों पर नियंत्रण करो। आपके शब्द दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं, आपके शब्द दूसरों को बदल सकते हैं, आपके शब्दों के द्वारा दूसरों को जिंदगी मिल सकती है, आपके शब्दों के द्वारा दूसरे लोग चंगे हो सकते हैं, आपके शब्दों के द्वारा मुर्दे जिलाए जा सकते हैं, आपके शब्दों के द्वारा बीमार चंगे हो सकते हैं, आपके शब्दों के द्वारा जो टूटे पीसे मन के लोग थे उनको शांति मिल सकती है, आपके शब्दों के द्वारा टेढ़े मेढ़े सूखे
और बेकार जीवन उनको एक अच्छा नया मोड़ और अच्छा नया चैप्टर और एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। किसके द्वारा? सिर्फ आपके शब्दों के द्वारा, क्योंकि बोलना आपको ही है। क्योंकि लिखा है, जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। तो आपके शब्द, आपकी प्रोफेसी, आपकी भविष्यवाणियाँ हैं। अगर आप अच्छा बोलोगे तो आप अच्छा काटोगे, तो ये आपके हाथों में है। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, कभी आप मजाक में भी मत बोलना कि तू शैतान है, अरे तेरे साथ ऐसा होगा। कभी अपने ज़ुबान को कभी ठट्ठों में, कभी फालतू की बातों का, निकम्मी बातों में, मजाक की बातों में मत उड़ाना। इसको हल्कों में मत लेना, क्योंकि लिखा है परमेश्वर एक एक बात का न्याय करेगा, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। इसीलिए डरते कांपते हुए अपने शब्दों पर नियंत्रण करते हुए इस शब्द को सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आशीष बोले, अच्छी भविष्यवाणियां करें। अगर आपके घर में घटी थी तो घर जगह पे हाथ रख के उपवास में आकर प्रोफेसी करें, भविष्यवाणी करें। अपने मेज से, अपने कुर्सी से, अपने पलंग से, अपने सोफे से, अपने घर परिवार से, अपने नौकरी बिजनेस से, अपने वॉलेट पर हाथ रख के भविष्यवाणियां करें। अपने शरीर, प्राण और आत्मा पर हाथ रख के भविष्यवाणियां करें। अपने जीवन पर हाथ रख के भविष्यवाणियां करें। प्रभु ये मेरा जीवन है, मैं अपने सर पर हाथ रखता हूं। प्रभु ये मैं तुझे देता हूं, ये पाप के लिए नहीं है, ये तेरे लिए है। मेरा शरीर तेरे लिए है, मेरा मन तेरे लिए, मेरा तन तेरे लिए, मेरा धन तेरे लिए इस्तेमाल होगा। पाप का और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं आशीषित हूं, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। मेरे माँ बाप ठीक चल रहे हैं, मेरे माँ बाप विश्वास में है, मेरा पति विश्वास में, मेरा बेटा विश्वास में है, तो है, जरूर होगा। वो आज नहीं तो कल जरूर होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखेगा कि देख, इतने दिन से ये मेरा प्रार्थना कर रहा है, विश्वास में है, और रोज प्रार्थना कर रहा है, रोज अच्छे अंगीकार कर रहा है, लेकिन अभी तक इसके जीवन में काम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आज मैं इसके जीवन में काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने विश्वास से और अपने शब्दों से हटे नहीं है। परमेश्वर बेचैन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने नाम से ज्यादा इज्जत अपने वचन को दी है। और अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हो तो वो जरूर पूरा करेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।